वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 करोड़ मुस्तहक अफराद को 110 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ पैकेज देने की हिदायत जारी कर दी गई। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। अब जिनके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है उस्मान यूसुफ मुबीन, यानी कि जिनके शनाख्ती कार्ड पर उस्मान यूसुफ मुबीन के सिग्नेचर होंगे, उनको मिलेगा 25-25 हज़ार। क्या वाकई ऐसा है? आपके शनाख्ती कार्ड पर ये वाले सिग्नेचर होंगे तो आपको 25 हज़ार मिलेगा। तो इस हवाले से मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। और हुकूमत की जानिब से साल 2026 के रमज़ान पैकेज का आगाज भी होने जा रहा है। अगर आपके पास भी सिम और शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप भी आसानी से इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं। और इस बार हुकूमत की जानिब से अवाम के साथ एक वादा किया गया है कि रमज़ान पैकेज के जरिए हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए की रकम पर मुश्तमिल 2 किस्तें जारी की जाएंगी, यानी कि हर खानदान को इस बार रमज़ान पैकेज के जरिए 20 हज़ार रुपए तक की इमदाद मिलेगी। और अब आप सब लोगों की इंतजार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब रमज़ान पैकेज की किस्तों का आगाज़ भी होने जा रहा है। तो आप सब लोग अपने सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके इस रमज़ान पैकेज में अहल होकर ये 20 हज़ार रुपए आसानी से हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करते चलें कि अगर आप हकदार हैं और गरीब हैं लेकिन आपके पास सिम शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं होगा तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप सबको पहले ही ये क्लियर करते चलें कि इस बार रमज़ान पैकेज की दोनों किस्तें हासिल करने के लिए आप सब लोगों के पास अपना शनाख्ती कार्ड और अपने शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड सिम लाजमी होनी चाहिए। लिहाजा ये रमज़ान पैकेज की किस्तें हासिल करने के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड और एक एक्टिव सिम होनी लाजमी है। तो अगर आपके पास सिम शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में यस लिख दें। और रमज़ान पैकेजेस के इन तमाम प्रोग्रामों के जरिए ये 20 हज़ार रुपए तक की इमदाद हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार देखने के लिए ये वीडियो मुकम्मल तौर पर गौर से सुने, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल मालूमात शेयर की जा रही हैं। और इन रमज़ान पैकेजेस के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि आपको 10 हज़ार रुपए की एक किस्त शहबाज हुकूमत की जानिब से मिलने जा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है। इसमें सूबा बंदी वाला कोई सीन नहीं है। चाहे आप सूबा पंजाब से हैं, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से भी हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आपको ये 10 हज़ार रुपए की इमदाद शहबाज हुकूमत की जानिब से मिल सकती है। और दूसरे नंबर पर जो 10 हज़ार रुपए की दूसरी किस्त है वो आपको अपने सूबे की हुकूमत देने जा रही है। जिस तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से 10-10 हज़ार रुपए के निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे और हर मुस्तहक घराने को ये एक कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के जरिए आपको 10 हज़ार रुपए मिलने हैं। और ये कार्ड सिर्फ ये 10 हज़ार रुपए के लिए ही नहीं बल्कि आइंदा भी हुकूमत की जानिब से इस तरह के शॉर्ट टर्म के कोई प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं तो उन तमाम प्रोग्रामों के जरिए आने वाली इमदाद आपके इसी कार्ड में आएगी, जो इस बार रमज़ान पैकेज के तौर पर आपको हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। तो इस कार्ड के जरिए आपको आइंदा भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता रहेगा। तो इस हवाले से आप लोग इस बार ज़रा सीरियस हो जाते हैं और ये कार्ड भी हासिल कर लेते हैं तो आपको इस बार रमज़ान पैकेज का 10 हज़ार के साथ साथ आइंदा भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता रहेगा। जी, तो अब हम आपको इन रमज़ान पैकेजेस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो निगहबान कार्ड पंजाब हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाएंगे, ये कार्ड आप लोगों ने कैसे हासिल करने हैं, किन किन लोगों को ये कार्ड मिलने हैं और कहाँ से वसूल करने हैं, ये सब कुछ भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ कार्ड के ज़रिए पेमेंट निकाल के 3 तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह आज की वीडियो में रमज़ान पैकेज के हवाले से काफ़ी सारी नई मालूमात भी ऐड करेंगे और साथ साथ रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने के तरीके भी आपको बताएंगे। तो कोशिश करें कि इन तमाम तर मालूमात को गौर से सुने ताकि आप लोगों को रमज़ान पैकेज के जरिए इमदाद लेने का मुकम्मल तरीकाकार समझ आ सके। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों से रमज़ान पैकेज के मुतालिक एक छोटा सा सवाल करेंगे। इस सवाल का जवाब आप सब लोगों ने इसी वीडियो के कमेंट्स में देना है। तो सवाल बिल्कुल छोटा सा है कि क्या आपको रमज़ान पैकेज के जरिए पिछले साल कोई इमदाद मिली थी? अगर हाँ, आपको 5 हज़ार या 10 हज़ार मिले थे तो आपने कमेंट्स में 5 या 10 हज़ार लिखना है। और अगर आपको पिछले साल कोई इमदाद नहीं मिली थी तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में ये लिखना है कि हमें कुछ नहीं मिला। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिनको पिछले साल ये इमदाद रमज़ान पैकेज के जरिए दी गई थी, क्या उन सब लोगों को इस बार अहल किया जाएगा या फिर पिछले साल वाले लोगों को इस बार नई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों को पिछले साल रमज़ान पैकेज के
ज़रिए कोई इमदाद नहीं दी गई थी, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग भी इस बार इस रमज़ान पैकेज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस बार एक ऐसा फैसला किया गया है जिसमें पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को रमज़ान पैकेज में शामिल करने का फैसला किया गया है। यानी कि पिछले साल शहबाज हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के ज़रिए 40 लाख लोगों को 5-5 हज़ार रुपए मिले थे, लेकिन इस बार उसी पैकेज के ज़रिए 60 से 70 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपए मिलने हैं। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से पिछले साल 30 लाख लोगों को 10-10 हज़ार मिले थे, लेकिन इस बार उसी पैकेज के ज़रिए 42 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। यानी कि पिछले साल की निस्बत 1.5 गुना ज़्यादा अवाम है जिनको इस रमज़ान पैकेज में फ़ायदा होगा। तो अब आप लोगों ने रमज़ान पैकेज के हवाले से तमाम तर मालूमात को सीरियस होकर सुनना है और इन तमाम तर मालूमात पर अमल भी करना है। तो अब हम आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। जी तो अब ज़रा गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेजेस का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इंशाल्लाह इसी 10 फरवरी से आप लोगों को रमज़ान पैकेज की इमदाद ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। जो लोग इन रमज़ान पैकेजेस में पहले रजिस्टर होंगे उनको इमदाद भी पहले मिलेगी और पूरे माह रमज़ान में इस इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। जिस वक्त आप लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होंगे उसी वक्त आपको पैसे दिए जाएंगे। जी तो अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड पर उस्मान यूसुफ मुबीन लिखा हुआ है उन लोगों को 25-25 हज़ार रुपए मिल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि उस्मान यूसुफ मुबीन एक बहुत हमदर्द शख्सियत है। उसको गरीबों का बहुत ख्याल है। उसने हमेशा से अपनी ज़िंदगी का एक ही मिशन रखा है कि वो गरीब लोगों की सपोर्ट करेगा और उसने बहुत बड़ी तादाद में गरीब ख़ानदानों को इमदाद फराहम की है। रोज़ाना की बुनियाद पर मंथली बेसिस पर उसने गरीब ख़ानदानों को मदद के तौर पर काफ़ी सारी पेमेंट्स दी हैं और काफ़ी सारे गरीब ख़ानदानों को उसने अंधेरे से उजाले में निकाला है। तो अब जो इस हवाले से खबर चल रही है कि उसके शनाख्ती कार्ड पर सिग्नेचर हैं तो आपको 25 हज़ार मिलेंगे, तो ये सोशल मीडिया पर एक शोशा छोड़ा गया है। इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, लिहाजा इस तरह की अफवाहों पर कान ना धरें और इस तरह की ऑथेंटिक मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हकीकी मालूमात से आगाह करना है। जी तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इस बार रमज़ान पैकेज के जरिए आपको 10-10 हज़ार रुपए की 2 किस्तें मिलनी है। तो सबसे पहले हम आपको रमज़ान पैकेज की 10 हज़ार रुपए की एक ऐसी किस्त लेने का तरीकाकार बताते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी कोने से है तो आप ये रमज़ान पैकेज की इमदाद ले सकते हैं। तो इस हवाले से अब आपने मालूमात को गौर से सुनना और समझना है। तो अब आपको इस पैकेज के हवाले से अपडेट देते चलें कि ये शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज के लिए 35 से 40 अरब रुपए का बजट मुकर्रर किया गया है और इस बजट के तहत पूरे पाकिस्तान में से तकरीबन 60 से 70 लाख घरानों को 10 हज़ार रुपए तक की इमदाद दी जाएगी। हालांकि पिछले साल इस पैकेज के जरिए तकरीबन 40 लाख लोगों को 5-5 हज़ार रुपए मिले थे। तो जिन लोगों को पिछले साल ये 5 हज़ार रुपए मिले थे उन लोगों को भी इस बार अहल किया जाएगा और इसके साथ 20 लाख नए लोग भी शामिल किए जा रहे हैं। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में कौन कौन से लोगों को अहल किया जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड हैं उनको इस रमज़ान पैकेज के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और दूसरे नंबर पर वो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए भी हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया जा रहा है कि जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं है लेकिन वो लोग हकदार हैं और उनके पास उनके सिम और शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं, तो वो लोग भी आसानी से इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे। तो इसके लिए जो हुकूमत की जानिब से एक तरीकाकार बनाया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि इसको अब आप लोग ज़रा समझ लें कि हुकूमत की जानिब से 81, 71 और 99 का कोड बहाल किया जा रहा है। इन कोड्स के ज़रिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब जो फैसला किया गया है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के अलावा भी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीकाकार से आप लोग सिलेक्ट होंगे कि आप लोग शनाख्ती कार्ड नंबर रमज़ान पैकेज की अप्लाई वाले शार्ट कोड के ऊपर सेंड करके इस रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे। तो इसके लिए जो शार्ट कोड बहाल किया जाएगा ये शार्ट कोड हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। तो इसके लिए अभी से हमारे यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को ज्वाइन कर लें ताकि आपको आने वाली ये नई अपडेट भी आसानी से मिल सके। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाले जो लोग अहल होंगे तो वो कौन कौन से हैं। तो आपको ये क्लियर करते चलें कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं या फिर ये पैसे उनको नहीं मिलते
थे यानी कि वो बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हैं, तो इन दोनों सूरतों में आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकता है। तो आपको ये क्लियर करते चलें कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ गुर्बत के स्कोर को देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या नाअहल हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। आप सब लोगों को सिर्फ गुर्बत के स्कोर की बिना पर इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। तो जिन लोगों का गुर्बत का स्कोर 25 से कम होगा तो वो सब लोग इस रमज़ान पैकेज में आसानी से अहल हो जाएंगे और उनको अलहदा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इस तरह के लोगों को रमज़ान पैकेज के ज़रिए 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। तो ये अकाउंट्स के ज़रिए इमदाद लेने के लिए आपको कोई नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद एक लोग होंगे जिनके ये पैसे उनके ईजी पैसा और जैज़ कैश वाले अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे। तो ये ऐसे लोग होंगे जिनके इलाके में यानी कि जिनके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे ईजी पैसा या जैज़ कैश के बैंक के थ्रू दिए जाते हैं। तो उन इलाकों में रहने वाली ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ अगर ईजी पैसा या जैज़ कैश वाला अकाउंट बना हुआ होगा तो उनके उसी अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अब अकाउंट बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, यानी कि आपके पैसे अकाउंट के बगैर भी आ जाएंगे। अगर आपका अकाउंट होगा तो उसमें भी पैसे आ जाएंगे। तो जिन लोगों का अकाउंट नहीं होगा तो उन लोगों के पैसे उनकी सिम पर मुंतकिल किए जाएंगे और उन लोगों को अपने शनाख्ती कार्ड और सिम के साथ ही जाना पड़ेगा और रिटेलर शॉप पर जाकर उन्हें अपने पैसे निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार ये पैकेज की जो इमदाद है ये आपको अकाउंट सिस्टम के ज़रिए दी जा रही है। तो इसके लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड और सिम होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और आप इस बात का भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो सिम आपने बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर करवाई हुई है उसी सिम को साथ लेकर जाना है। और इसके अलावा जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं होगा, अगर वो लोग किसी शार्ट कोड के ज़रिए इस रमज़ान पैकेज में अहल हो जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन वाली सिम के ज़रिए ये किस्तें हासिल करनी हैं। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस रमज़ान पैकेज के लिए अपनी अहलियत कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अहलियत मालूम करने का तरीकाकार तो काफ़ी आसान है। ये कुछ इस तरह से है कि आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल को इस्तेमाल करते हैं तो आपने गूगल के एक सर्च ऑप्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप 8171 लिख देंगे तो 8171 सर्च करेंगे, एक वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो 8171 सर्च करने के बाद टॉप पर वेबसाइट आती है, इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने की जगह दी जाएगी और इसके बाद आपको 4 हिंसों का कोड लिखने की जगह दी जाएगी जो कि उसी पोर्टल में दिया गया होगा। ये मुकम्मल दर्ज करने के बाद आप अहलियत मालूम करें पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को रमज़ान पैकेज की अहलियत के बारे में भी बताया जा सकेगा। लेकिन अभी इस पोर्टल पर सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत चेक हो रही है, लेकिन जब रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको रमज़ान पैकेज के बारे में भी इस पोर्टल पर अहलियत चेक करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत वाला रमज़ान पैकेज तो 10,000 रुपये की किस्त पर मुश्तमिल है, लेकिन अब 10,000 रुपये की दूसरी किस्त आपको कहाँ से मिलनी है? तो इसके लिए आपको अपने सूबे की हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है उसमें अहल होना पड़ेगा। तो इस रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि हर सूबे की हुकूमत ने रमज़ान पैकेज शुरू कर रखे हैं। पंजाब हुकूमत का भी रमज़ान पैकेज है और सिंध का भी है और KP के बलूचिस्तान की हुकूमत के भी रमज़ान पैकेज अलहदा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पंजाब हुकूमत के रमज़ान पैकेज की बात करेंगे। तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से जितने भी रमज़ान पैकेज शुरू हैं तो पंजाब हुकूमत वाला रमज़ान पैकेज सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि इस पैकेज के लिए सबसे ज़्यादा बजट मुख्तस किया गया है। इस पैकेज के लिए 47 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है और इस बजट के तहत सूबा पंजाब के 42 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद मिलेगी। ये इमदाद लेने के लिए आप लोगों को हुकूमत की जानिब से निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे और निगहबान कार्ड के ज़रिए आपको 10,000 रुपए की इमदाद जारी की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में किन किन लोगों को अहल किया जाएगा। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर जो रजिस्ट्रेशन हुकूमत की जानिब से बहाल की गई है, ये रजिस्ट्रेशन PSER सर्वे है, यानी कि जो PSER के सर्वे में रजिस्टर हो चुका है उसको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा। और यहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो PSER सर्वे ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हो रहा है, इस पोर्टल वाला सर्वे काबिल कबूल नहीं होगा। जो सर्वे आपका हुकूमत की जानिब से भेजे गए नुमाइंदे के ज़रिए घर बैठे सर्वे मुकम्मल किया गया है, यानी कि लोकेशन बेस्ड PSER सर्वे हुआ है, उस सर्वे की बुनियाद पर आपको इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। और आपको मजीद ये भी बताते चलें कि हुकूमत पंजाब के पास इस वक्त पूरे पंजाब की आवाम का डेटा मौजूद है और ये डेटा PSER सर्वे के तहत कलेक्ट किया गया है। हर घराने का ये सर्वे मुकम्मल हो चुका है और अगर कुछ घराने रह भी गए हैं तो वो या तो अपनी गलती की वजह से सर्वे से रह गए हैं या फिर उनके इलाके का जो फील्ड पर्सन PSER सर्वे कर रहा था उसकी गलती की वजह से वो घराने रह चुके हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों से इसके हवाले से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपका PSER सर्वे हुआ है? तो आपने इस वीडियो को कमेंट
कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपका ये सर्वे नहीं हुआ तो फिर आपने कमेंट्स में नो लिखना है और इसी सर्वे की बुनियाद पर ही आपने इस रमज़ान पैकेज में अहल होना है। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो जो घराने इस रमज़ान पैकेज में अहल हो रहे हैं उनकी अलहदा लिस्टें बन रही हैं। हर तहसील, हर यूनियन कौंसिल की अलहदा लिस्ट तैयार की जा रही है। तो इस हवाले से आप सब लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी लिस्टें हमारे पास पहुँचेंगी वो हम आप सब लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करेंगे। तो आप लोगों को इन लिस्टों के ज़रिए ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी अपनी लिस्ट के ऊपर अपने नाम ढूंढ सकेंगे। अगर आपका नाम मौजूद होगा तो आपका कार्ड भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब आपने अपने अपने ज़िला की ये लिस्टें हासिल करने के लिए अपने अपने ज़िला का नाम इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखना है और साथ इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। तो जिन जिन इज़ला के लोग कमेंट्स करेंगे उन तमाम इज़ला की लिस्टें ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो ही लिस्टें हमारे पास पहुँचेंगी तो हम आप लोगों को उन तमाम लिस्टों के लिंक शेयर करेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए 42 लाख ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये निगहबान कार्ड्स के ज़रिए मिलने हैं। तो ये निगहबान कार्ड आप लोगों को कब और कैसे मिलेंगे, तो इस हवाले से भी ज़रा गौर से मालूमात को सुन लीजिए। तो ये जो रमज़ान पैकेज वाले निगहबान कार्ड्स हैं, ये कार्ड इस वक्त प्रिंट होना शुरू हो चुके हैं। बड़ी तादाद में ये कार्ड बन भी चुके हैं। तो ये कार्ड जो है कि 10 फरवरी के बाद लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद माह रमज़ान में भी ये कार्ड तकसीम होते रहेंगे। तो इस हवाले से आप लोगों ने ये दो काम लाजमी करने हैं अगर आप अपना ये कार्ड और अपनी पेमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो काम ये है कि सबसे पहले नंबर पर जो PSCR सर्वे में आपने फ़ोन नंबर दर्ज करवाया हुआ है, ये फ़ोन नंबर आपको एक्टिव रखना होगा। फ़ोन नंबर बंद होने की सूरत में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कार्ड बन चुका है या नहीं। और अगर आप लोगों का ये फ़ोन नंबर एक्टिव होगा तो फौरी तौर पर आपको 8070 से भी मैसेज आएगा जब आप अहल हो जाएंगे। और 8070 वाले मैसेज के बाद आपको यूनियन कौंसिल वाले बाकायदा कॉल करेंगे कि आप रमज़ान पैकेज वाला कार्ड हमसे हासिल कर सकते हैं। जब आपको यूनियन कौंसिल वालों से कॉल मिल जाएगी फिर आप लोग यूनियन कौंसिल से जाकर अपना ये निगहबान कार्ड भी हासिल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको रमज़ान पैकेज के ये कार्ड और 10-10 हज़ार रुपये मिलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कार्ड हासिल करने के बाद 3 तरीकों से आपने पैसे विथड्रॉ करवाने हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि कार्ड हासिल करने के बाद आप सीधा निगहबान कार्ड एक्टिवेशन मरकज़ पर जाएंगे, जो कि हर यूनियन कौंसिल में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सेंटर कैम किए जा रहे हैं। उस सेंटर पर जाकर आपका कार्ड एक्टिवेट होगा, लेकिन कार्ड एक्टिवेट करवाते हुए आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड और जो सिम PSCR सर्वे में रजिस्टर्ड है वो सिम लाजमी होनी चाहिए। और साथ जिस बंदे के सरबराही में आपका ये PSCR सर्वे हुआ है उस बंदे का भी साथ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और उसके लिए उस बंदे का साथ होना लाजमी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ख़वातीन के नाम पर अगर कार्ड आते हैं तो मर्द जाकर अपना ये कार्ड के ज़रिए पेमेंट निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जिसके नाम पर ये कार्ड आया हुआ है उसका साथ होना लाजमी है। तो कार्ड एक्टिवेट होने के बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब की ATM पर जाकर 10 हज़ार रुपये की पेमेंट हासिल करनी है। या फिर इसके अलावा 2 तरीके और भी हैं, यानी कि जो बैंक ऑफ पंजाब के रिटेलर एजेंट्स होते हैं उनसे भी पैसे विदड्रॉ हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब का जो करंट अकाउंट होता है, अगर किसी के पास इस तरह का करंट अकाउंट मौजूद है तो उसके पास वन लिंक वाले ऑप्शन के थ्रू भी पैसे निकल सकेंगे। तो इस तरीके से पंजाब हुकूमत की जानिब से ये 10-10 हज़ार रुपये मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया जा रहा है। सिंध के लिए 25 से 30 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है, जिसके तहत वहाँ की आवाम को तकरीबन 10 हज़ार रुपये तक की इमदाद फ़ी घराना मिलने जा रही है। और ये इमदाद उन लोगों को मिलेगी जो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा चुके होंगे। बाकी जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं या बेनज़ीर प्रोग्राम से ना अहल हैं उन सब लोगों को ये इमदाद मिल सकेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ पे जो लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल होंगे उन सब लोगों को जो मैसेजेस मिलेंगे ये 8171 से उनके उस फ़ोन नंबर पर भेजे जाएंगे जो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में आप लोगों ने नंबर रजिस्टर करवाया हुआ होगा। तो इसके साथ साथ अब अगले सूबे की जानिब बढ़ते हैं, जो कि KP की हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज तैयार किया गया है। वहाँ पर 10 से 13 अरब रुपए का बजट मुख्तस हो चुका है और KPK की आवाम को तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए की इमदाद फ़ी घराना मिलने जा रही है। अगर सर्वे और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वहाँ पर 8123 वाला कोड भी बहाल हो चुका है। इस कोड के ज़रिए वहाँ पर पैसों के मैसेजेस लोगों को मिलेंगे और उन लोगों को वहाँ पर अहल किया जाएगा जिनका एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल होगा। और एक बड़ी खुशखबरी की बात यह भी है कि KPK हुकूमत की जानिब से उन लोगों को भी सिलेक्ट किया जाएगा जिनको कोरोना वाले दिनों में 12-12 हज़ार रुपये मिले थे, जो कि 8171 की मैसेज सर्विस के ज़रिए आप लोगों को उस पैकेज में अहल करके 12-12 हज़ार रुपये दिए गए थे। बिल्कुल उसी तरह से आपको इस बार KPK हुकूमत की जानिब से 12-12 हज़ार रुपये तक की इमदाद रमज़ान पैकेज के तौर पर भी मिलने जा रही है। जी हाँ नादरीन,
तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इन तमाम रमज़ान पैकेजेस के ज़रिए इमदाद लेना बहुत आसान है, लेकिन एक अहम और ज़रूरी बात आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बार रमज़ान पैकेजेस के ज़रिए अगर आप लोग इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस हिदायत पर अमल करना लाजमी है कि अगर PSCR सर्वे या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे की बुनियाद पर आपको अहल किया जाता है तो इस सूरत में आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होगा तो फिर आपको ये पैसे आसानी के साथ मिल जाएंगे। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि शनाख्ती कार्ड अगर आपका भी एक्सपायर है तो परेशान नहीं होना, अपने करीबी नादरा दफ्तर में जाकर शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवा लीजिएगा, क्योंकि 10-15 दिन तक आपको नया शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपके नाम पर हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज की 20,000 रुपये तक की कोई इमदाद मंजूर हो जाती है तो फिर आपको वो इमदाद आसानी से मिल जाएगी। और इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।